नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राज्यों पर योगी की टिप्पणी बिल्कुल अनर्गल, राहुल। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह कहने पर कि जो भी राज्य उत्तर प्रदेश के कामगारों को काम देंगे उन्हें उनसे अनुमति लेनी होगी, कहा कि यह बिल्कुल अनर्गल बात है। राहुल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। जब उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत के लोग तय करेंगे कि उन्हें कहां जाना है और कहां जाकर अपना सपना पूरा करना है। मुख्यमंत्री कौन होता है यह तय करने वाला कि कौन कहां जाकर कमाएगा और रहेगा। योगी ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें काम देने वाले दूसरे राज्यों के लिए कड़ी शर्तें रखेगी। योगी ने रविवार को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह भी कहा था, यूपी के कामगारों को काम देने से पहले दूसरे राज्यों को उनकी सरकार से अनुमति लेने की जरूरत भी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था, अगर कोई राज्य मैन पावर चाहता है तो उसे यूपी सरकार को इन कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और बीमा की गारंटी देनी होगी। बिना हमारी अनुमति के वे हमारे लोगों को नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लौटकर आए सभी प्रवासी कामगारों को पंजीकृत किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उनकी स्किल मैपिंग करवाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, यूपी में दलितों पिछड़ों को निशाना बना रही योगी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी में प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति जारी है। इसी के तहत मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाया। प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर गलत बयानी करने का आरोप लगाया और कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाते हुए तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का एक क्लिप जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के संबोधन में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि महाराष्ट्र से आने वाले 75% श्रमिक और दिल्ली से आने वाले 50% श्रमिक संक्रमण के शिकार हैं। कुछ अन्य प्रदेशों से लौटने वाले 25 से 30% श्रमिकों में भी संक्रमण होने की रिपोर्ट है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर जो क्लिप डाली है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि यह काफी चुनौतीपूर्ण समय है और पूरे प्रदेश में 75,000 टीमें काम कर रही हैं। टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और उपचार के माध्यम से बड़े स्तर पर कोरोना महामारी को रोकने में एक हद तक सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के संबोधन पर एक साथ कई ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने पूछा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने कहा है कि यूपी लौटे प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हैं। इस मुद्दे पर इंडिया टुडे से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा, अगर मुख्यमंत्री के बयान पर गौर करें तो यूपी में 10 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के शिकार लोग हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि यूपी में बाहर से 25 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं। अगर वाकई ये सच है तो प्रदेश की हालत बहुत खतरनाक है। जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश में मात्र 6,000 के आसपास कोरोना के केस हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों के बयान में भारी विरोधाभास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्यों ना हो पलायन, 76% मजदूरों को नहीं मिली अप्रैल की सैलरी और बिगड़ सकते हैं रोजगार के हालात। जी हां दोस्तों, मजदूरों को अपने गांव की ओर पलायन से रोकने के लिए भले ही तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन असल वजह सैलरी का ना मिलना या फिर बड़े पैमाने पर कटौती होना है। एक सर्वे के मुताबिक 76% मजदूरों को अप्रैल महीने में सैलरी नहीं मिली है और 38% लोग ऐसे हैं जिन्हें वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा है। सेफ इन इंडिया समेत कई एनजीओ की ओर से दिल्ली के बाहरी इलाके मानेसर और बावल में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से कई बार सैलरी में कटौती न किए जाने की अपील के बाद भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। मार्च के महीने में ऐसे 25% वर्कर ही थे जिन्हें पूरी सैलरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब अप्रैल के महीने में 76% से ज्यादा वर्कर्स को वेतन न मिल पाना यह बताता है कि लॉकडाउन के लगातार खींचने की वजह से कंपनियों की आर्थिक सेहत बुरी तरह से प्रभावित हुई है।
सेफ इन इंडिया के CEO और सह संस्थापक संदीप सचदेवा ने कहा, सरकार को इस संकट के बारे में समझना चाहिए। ऐसी स्कीमें लागू की जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से कहे जाने वाले मजदूरों की चिंता की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारों को मजदूरों को संकट से उबारने के लिए कैश ट्रांसफर के फार्मूले पर काम करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का बीजेपी पर वार, कहा राष्ट्रपति शासन की मांग लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़ने जैसा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को सवाल खड़े करने हैं तो करे, विपक्ष को सवाल करना भी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि सवाल करने से सरकार को भी फायदा होता है, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करना लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़कर फेंकने जैसा है। इससे पहले मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की क्षमता में नहीं हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैसला लेने की क्षमता में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह हैं, वहां कोरोना होता है। मुंबई, दिल्ली में इसलिए अधिक मामले हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को भी केंद्र सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। हम सिर्फ केंद्र सरकार को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सरकार को क्या मानना है वो उनके ऊपर ही है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उनका कहना था कि उद्धव सरकार कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव सरकार पर संकट की भी बात कही थी। हालांकि इस पर महाविकास अघाड़ी के दलों ने सफाई दी कि सरकार स्थिर और मजबूत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं ने अहमदाबाद के अस्पताल में कोविड-19 केंद्र का दौरा किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेताओं के एक दल ने मंगलवार को अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कोविड-19 केंद्र का दौरा किया। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्र की हालत दयनीय बताते हुए इसकी तुलना काल कोठरी से की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने वरिष्ठ पार्टी नेता परेश घनानी और कुछ पार्टी विधायकों के साथ अस्पताल का दौरा किया और यहां पर्याप्त संख्या में जांच नहीं होने पर राज्य सरकार की आलोचना की। चावड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने करीब 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन 1200 बिस्तरों वाले कोविड केंद्र के विशेष कार्याधिकारी MM प्रभाकर उनसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या अधिकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल के कहने पर उनसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अन्य डॉक्टरों ने भी कोविड-19 मरीजों के इलाज के बारे में जानकारी देने या विवादास्पद वेंटिलेटरों के बारे में बोलने से मना कर दिया, जिन्हें राजकोट की कंपनी ज्योति CNC ने बताया है और जिनकी आपूर्ति सरकार अस्पतालों में की गई है। इस बीच राज्य भाजपा के प्रवक्ता प्रशांत बाला ने कहा कि कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही है। यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो अपलोड किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप सांसद ने बीजेपी से पूछा, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने की थी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग। कोरोना पर गुजरात सरकार पर खड़े हो रहे सवाल। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सियासी बयानबाजी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपाई कह रहे हैं कि कोरोना से निपटने में महाराष्ट्र फेल है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहीं गुजरात में कोरोना मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपाई कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना संकट से निपटने में फेल है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। भाजपाइयों, जिस गुजरात में कोरोना मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, जहां की स्वास्थ्य सेवाओं को हाई कोर्ट ने डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज कहा, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं। भाजपाई कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार कोरोना संकट से निपटने में फेल है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए संजय सिंह ने रेल मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 दिन की बजाय 9 दिन में पहुंची, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र की भाजपा सरकार सच में पागल हो गई है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान।
केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों की दयनीय हालत और उनकी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजते हुए 28 मई तक जवाब देने को कहते हुए पूछा है कि उनकी स्थिति में सुधार के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस मुद्दे पर मदद करें। गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के कई राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। कई प्रवासी कामगारों ने मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल ही तय की। इस दौरान कई बार वे बस और ट्रेन हादसों का शिकार भी हुए हैं। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रवासी मजदूरों से भरी टाटा 407 गाड़ी पलटी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के नौह झील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर टाटा 407 गाड़ी के पलट जाने से 4 बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली में मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले बांदा के जोरावरपुर गांव निवासी नीरज तथा उनके मित्र लोग लॉकडाउन के दौरान काम न मिल पाने से परेशान होकर अपने परिवार के साथ इस गाड़ी से गृह जनपद लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक मथुरा के नौझील क्षेत्र में चालक को झपकी आ गई। फलस्वरूप गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। 4 बच्चों सहित 5 लोगों के घायल हो गए तथा अन्य कई मजदूरों एवं उनके परिजनों को भी चोट लग गई। वे लोग सुबह तड़के ही दिल्ली से निकले थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के नजदीकी शिवानंद तिवारी ने कहा, नीतीश से मुक्ति चाहती है भाजपा, बिहार में मचा सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कभी नीतीश और अब लालू के नजदीकी रहे राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मंगलवार को बिहार के अगले सीएम पर बयान देकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। शिवानंद तिवारी ने लगे हाथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने सुशील मोदी की तुलना शिखंडी और टिटहरी से की है। इसके बाद शिवानंद तिवारी पर जेडीयू और भाजपा के नेता हमलावर हो गए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि 15 वर्षों के शासन ने अब नीतीश कुमार से जनता का मन भर गया है। भाजपा भी इस बात को समझ रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी समझ है, भाजपा नेतृत्व नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों से मुक्ति चाहता है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा दोनों से अलग किसी तीसरे चेहरे को सामने लाती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। शिवानंद तिवारी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी पर भी विवादित बयान दिया और उनकी तुलना शिखंडी व टिटहरी से की। उन्होंने कहा कि टिटहरी आसमान की ओर पैर कर सोती है और उसको भ्रम है कि बगैर किसी सहारे के हवा में टीका आसमान धरती पर कभी भी गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह अपने पैरों पर उसे रोककर धरती को बचा लेगी। कुछ ऐसा ही भ्रम सुशील मोदी भी अपने विषय में पालते हैं। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के अंदाज से लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हीं के निर्देशों पर भाजपा की दिशा तय करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का योगी आदित्यनाथ पर पलटवार, कहा उत्तर प्रदेश आपकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। जी हां दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के बीच श्रमिकों के मुद्दे पर गहमा गहमी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रमिकों को लेकर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कर्नाटक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया, जिसमें योगी ने कहा था कि अन्य राज्यों को उसके मूल निवासियों को रोजगार देने के लिए अनुमति लेनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में व्यवहारिक बुद्धि की कमी है तथा इससे राज्य के लोगों की परेशानी बढ़ेगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कई ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा उत्तर प्रदेश उनकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम पर रखे जाने से रोकने का योगी आदित्यनाथ का कदम असंवैधानिक है और यह आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, श्री योगी कृपया ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश आपकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। शिव कुमार ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भारत में कहीं भी काम करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, श्री योगी लोकतंत्र में शासन के बुनियादी नियमों को नहीं समझते हैं। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में कहा, जब यह भाजपा के लिए सुविधाजनक है तो यह एक राष्ट्र है, जब ऐसा नहीं है तो यह अलग अलग राज्य और अलग अलग लोग हैं। पाखंड की पराकाष्ठा है। गौरतलब है कि कांग्रेस से पहले योगी के इस बयान पर शिवसेना नेता संजय रावत और मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी जुबानी हमला कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन से सीमा पर तनातनी की सही तस्वीर देश को बताए सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनातनी की सही तस्वीर देश को रूबरू कराने की मांग की है। राहुल ने कहा कि चाहे चीन के साथ सीमा पर तनाव हो या नेपाल से विवाद का मसला, इन दोनों पर सरकार पारदर्शी रुख नहीं अपना रही है। सीमा पर स्थिति को लेकर सरकार का रुख पारदर्शी नहीं। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेपाल के भारतीय भूभाग पर किए गए विवादित दावे और लद्दाख सीमा पर भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों के बड़ी संख्या में घुस आने से बढ़े तनाव से निपटने की सरकार की रणनीति से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।